हर महादेव। सावन महीने में प्रत्येक महिला, कुंवारी लड़की, सौभाग्यवती महिला, सब महिलाओं को घर पर रहकर इन सरल सरल से काम को करना चाहिए। इसका सुख पूरे परिवार को मिलता है, पूरे साल भर इसका सुख मिलता है और पति बच्चे सब सुख प्राप्त करते हैं। कुंवारी लड़की अगर इन कार्यों को करती है या कोई भी महिला इन कार्यों को करती है तो सीधा नवग्रहों की दशा पर असर होता है और पितृ देवता भी इसका सुख प्राप्त करते हैं। सबसे पहले महादेव कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। अर्थात जो भी आप पूजा पाठ करें, सरल सी भक्ति करें, वह सच्चे भाव सच्चे मन से करने का प्रयत्न करें। अगर जहां पर भाव जुड़ जाता है वहां पर छोटी सी भी पूजा महादेव तुरंत ही स्वीकार करते हैं। इस सावन महीने में श्री नारायण तो शयन मुद्रा में होते हैं और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा पालन पोषण का भार महादेव के जो है हाथों में होता है और महादेव माँ पार्वती भक्तों के कल्याण के लिए सावन महीने में पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। इसलिए इस समय जो भी सरल विधि से शिव पूजा करता हुआ महादेव को दिख जाता है, उसके सच्चे भाव दिख जाते हैं, तुरंत ही उसके कष्टों का निवारण होता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहला और सबसे सरल काम, आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर गुरुजी भी बताते हैं शिव महापुराण उपाय के तहत आप सभी को अपने घर के मंदिर में, अन्य महीनों में आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, परंतु सावन महीने में 2 लोटा जल, दोनों हाथों में 1-1 लोटा जल लीजिए और कांवड़ जल में शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ ऐसा मन में भाव करते हुए नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए दोनों जो है लोटे एक धार से समर्पित करने का प्रयत्न करें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल रोज घर लेकर आएं और उसे अपने घर के द्वार पर और घर पर जरूर से ही छिड़काव कीजिए। इससे सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही सदा सर्वदा आपके जीवन में खूब खुशियां आएंगी। तो पहला कार्य यह आपको जरूर से करना है। दूसरा कार्य करना है 108 की संख्या में घर के शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में जाकर 108 चावल या 108 दुर्वा या 108 बिल्वपत्र या 108 की संख्या में हरा मूंग, जो भी आपको प्राप्त हो जाए, भगवान का नाम स्मरण मंत्र जाप करते हुए घर के मंदिर में जरूर से ही चढ़ाएं। कहीं नहीं जाना, घर पर करें, रोज नहीं कर सकते तो इस महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और सोमवार और साथ के साथ अष्टमी हो गई, यह जो विशेष एकादशी तिथि होती है या मंगला गौरी व्रत, इन पर भी करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद जो तीसरा सबसे विशेष काम करना है वह करना है बहुत अच्छा श्रृंगारित होकर। देखिए, माता सीता ने स्वयं सौभाग्य के लिए शिव पार्वती पूजन किया था, आप जानते होंगे। अन्य दिनों आपको ज्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है, परंतु सावन के महीने में घर पर जब आप सरल पूजा करें या महादेव के मंदिर में पूजन करें तो हरे रंग के वस्त्रों का चयन करें। जैसे आपको कोई भी कलर पसंद होता है, आपको वो गिफ्ट देता है, आप कितना खुश होकर उसको स्वीकार करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से सावन महीने में घर पर आप पूजन करें तो सुसज्जित होकर। देखिए, महिला कोई भी कार्य करती है तो सीधा नवग्रहों की दशा और केंद्र बिंदु होती है महिला किसी परिवार की, तो पायल, महावर, हाथों में हरी चूड़ियां जरूर पहने और हरे रंग के वस्त्र पहनकर सुहाग की चीजें धारण कर थोड़ा सही माथे पर, मस्तक पर बिंदी, सिंदूर इत्यादि लगाएं। ऑफिस वगैरह जाते हैं कुंवारी कन्याएं तो थोड़ा कम आप लगाएं, परंतु आप चूड़ी, बिंदी, महावर इत्यादि थोड़ा थोड़ा सावन महीने में आप सौभाग्य के लिए मां पार्वती का आशीर्वाद स्वरूप समझकर धारण कर ही शिव पूजा करें। यकीन मानिए आपको अन्य जो है शिव पूजन से ज्यादा फल मिलेगा इसका। तो कुंवारी लड़की और सुहागिन महिला इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ सावन महीने में नियम बना लीजिए दीपदान का। आप जानते होंगे दीपदान पितरों को सुख देता है, सौभाग्य देता है, कष्ट कर्ज से मुक्ति देता है। तो नियम बांध लीजिए कि सुबह घर के द्वार पर जल छिड़काव करना है और शाम को घर के द्वार पर शिव जो है पार्वती के नाम से एक गोल बत्ती का दीपक का मुख आपके घर की ओर होना चाहिए। चाहे तो चावल का दाना प्रयोग करें, चाहे तो काला तिल प्रयोग करें, परंतु आपको दीपदान अपने द्वार पर जरूर से ही करना चाहिए। दूसरा दीपदान अपने घर पर महादेव की मूर्ति के समक्ष या आप शिव मंदिर जाकर दीपदान करते हैं तो लाभ होता है। तीसरा दीपक नियम बांध लीजिए कि बेलपत्र वृक्ष की जड़ में या तो घर पर या महादेव के मंदिर में दीपदान आप जरूर से करेंगे। ऐसा करने से खूब सौभाग्य बढ़ता है, धन संपदा में अटूट रूप से वृद्धि होती है। तो 3 दीपक का नियम बना लीजिए और 2 लोटा जल का नियम बना लीजिए। सावन महीने में आपके कितनी भी दुविधा है, साल भर से आप तंग है हर दुविधा को लेकर, उन दुविधाओं का निदान होगा और सदा सर्वदा
कष्ट कर्ज पीड़ा इत्यादि से आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो सावन महीने में इन नियमों को नोट करते हुए चलिएगा। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट जो भी आपको तंग कर रहे हैं उनका निदान होना निश्चित है और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ साथ आप जानते होंगे सावन महीना इस बार का बहुत चमत्कारी है। कोई नया व्रत उपवास शुरू करना चाहते हैं जैसे कि प्रदोष व्रत, मंगला गौरी व्रत, तो फिर आप कुछ भी देखें नहीं, गुरु शुक्र तारा है यह न देखें, ये सब नियम बाद में भी लागू हो जाएंगे। आप यह देखें कि सावन का महीना अपने आप में हर दिन शिववास का है और अपने आप में सौभाग्य का महीना है। इस महीने मुझे कोई भी व्रत शुरू करना है तो आप चाहे तो मंगला गौरी व्रत शुरू कर सकते हैं, सावन सोमवार व्रत शुरू कर सकते हैं और साथ के साथ प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि 16 सोमवार व्रत आप इस महीने कोई भी शुरू कर सकते हैं, परंतु सभी को यह व्रत करने चाहिए। 16 सोमवार व्रत कैसे किए जाते हैं कमेंट्स में वीडियो पिन है, सोमवार व्रत कैसे करना होता है कमेंट्स में पिन है, एक बार आप जरूर से ही देख लीजिएगा। इसके साथ साथ सावन महीने में आप सभी को सौभाग्य की चीजों का दान करना है। देखिए, दान जितना हम करते हैं हमें उतना अधिक 4 गुना होकर प्राप्त होता है। तो आप सुहाग की सामग्री जैसे कि जो भी आपसे हो, खास तौर पर उसमें हरे रंग की चूड़ी की महत्वता है, आप स्वयं तो धारण करें ही, किसी भी एक शुभ दिन में जैसे हरियाली तीज आएगी और भी शुभ शुभ मौके आते हैं तो अपने घर के मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति प्रतिमा या महादेव के मंदिर में गौरी माँ की मूर्ति प्रतिमा को सुहाग सामग्री कम ज्यादा या अपने हाथ से ड्रेस इत्यादि भी, वस्त्र इत्यादि भी आप समर्पित करते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ है। हालांकि सब लोग इनमें से करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, परंतु आपको इस बार करना चाहिए। सबसे बड़ा काम, सबसे विशेष काम जो कि पितरों को सुख देगा और तो आपके जीवन में खूब खुशियां भरेगा, वह कार्य है बेलपत्र वृक्ष रोपने का कार्य। आप जानते होंगे बिल्व पत्र जिसके घर पर होता है, महादेव माँ पार्वती उस घर में वास करते हैं और बिल्व पत्र वृक्ष आपको सावन महीने में लगाना है। आप पहले लगा चुके हैं तब भी किसी मंदिर प्रांगण में लगाएं। अगर आप मंदिर में बेलपत्र का पौधा लगाते हैं, कोई अन्य व्यक्ति उस बेलपत्र को अपने मस्तक पर धारण करता है तो इसका फल आपको मिलता है। उस बेलपत्र के फल को महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाता है या आप कोई भी व्यक्ति उसे खाता है तो आपको महादान का फल मिलता है। उस बेलपत्र की पत्ती और उस बेलपत्र की लकड़ी या जड़ को किसी भी शिव पूजन में प्रयोग में लिए जाता है तो इसका सीधा फल आपके खाते में जुड़ता है। इतनी महत्वता है बेलपत्र वृक्ष की। तो आपके घर के द्वार पर तो नहीं होना चाहिए, घर के द्वार पर तो फल वाले फूल वाले ही पौधे होने चाहिए, परंतु घर के पीछे साइड बेलपत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए या किसी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र पौधा लगाना बहुत सौभाग्य देता है। आप शब्दों में भी, मैं आज सुबह ही कथा पढ़ रही थी उसमें मैंने पढ़ा, बहुत सौभाग्य की बात है जी। आप बेलपत्र का जो पौधा है वो लगाने का प्रयत्न करें, सौभाग्य बढ़ेगा और कष्ट कर्ज पीड़ा से खूब मुक्ति मिलेगी। बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ से किसी व्यक्ति की अर्थी जाती है तो उसे शिवलोक अर्थात छाया मात्र पड़ जाने से शिवलोक मिलता है, ऐसी मान्यता है। और बिल्व पत्र महादेव और माँ पार्वती के अंश से उत्पन्न है, इसलिए बिल्व पत्र वृक्ष का सावन महीने में पूजन करना, दीप दान करना, उसे रोपित करना, पार्थिव शिवलिंग पूजन बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर बनाकर पूजित करना इतना करोड़ों गुना फल देता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। सावन महीने में जितना चाहे अन्न दान करें, जैसे गौ माता की सेवा, नंदी बाबा को आप अन्न वस्त्र इत्यादि जो भी मतलब वस्त्र इत्यादि होते हैं, गुड़ चना इत्यादि वो खिला सकते हैं। गरीब निर्धन जन जाने महादेव के स्वरूप में, किसके भीतर ओमकार के रूप में विराजमान हो महादेव जाने, परंतु कोशिश करनी है कि सावन महीने में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी व्यक्ति की सेवा करनी है। और सावन महीने में विशेष संकल्प और प्रार्थना के तहत अपने घर के मंदिर में या आप किसी भी मंदिर प्रांगण में एक मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग अर्थात पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर लेते हैं। आप कोई भी, जैसे संतान की कामना है तो उसमें दूध मिलाएं और सामान्य अन्य कोई कामना है तो गंगा जल मिलाकर इस महीने पंडित जी को बुलाकर या स्वयं से पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रोज पूजन का नियम ले सकते हैं। रोज नहीं ले सकते तो कभी कभी विशेष तिथि पर शिव पूजन का आप नियम ले सकते हैं। इससे बहुत अधिक लाभ होता है जी, खूब खूब सौभाग्य बढ़ता है, कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। तो सावन में से आप कौन कौन से इनमें से कार्य करने जा रहे हैं कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कमेंट्स में लिखें। और नाम जप इस महीने जितना आप जप करेंगे, जितना महादेव का सुमिरन करेंगे, उतना श्री नारायण और पितृ प्रसन्न होंगे और महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं। तो इस महीने एक माला आप नमः शिवाय ओम या श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के जप का आप प्रावधान ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मैं इस महीने पढ़ूंगी शिव महापुराण। जप तो करना ही है, साथ ही शिव महापुराण पढ़ने से इतना लाभ होता है ना कि चमत्कार खुली आंखों से देखने को मिलता है। शिव महापुराण पढ़ने के क्या नियम है, कमेंट्स में वीडियो पिन है, एक बार आप देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत कुछ जो है जानने समझने को मिलेगा और लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। अभी के लिए इतना ही। सावन से संबंधित वीडियो उपयोगी रहती है तो हर हर महादेव लिखें, और कोई प्रश्न हो, कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। राधे राधे जी।